विजय सुथार, कृपया मंच पे आए। सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से इस मंच पर अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होनी चाहिए। विमल बियानी जी का कॉल आया एक दिन और बोले कि आपको आना है। मैंने कहा क्या? बोले आपको आना है। मैंने फिर कहा क्या? मतलब मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे, आपको आना है और लोगों को हंसाना है। मैंने कहा बोल दूंगा, मेरे कहने से हंसेंगे तो। जैसे अभी मन संचालक महोदय बोल रहे थे कि जोरदार तालियां बजाइए, खड़े होकर तालियां बजाइए, तो बजा रहे थे तो शायद मेरे कहने पे हंस लेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार हंस लीजिए। अच्छा जब वो जोर से हंसे। अच्छा जब इनका कॉल आया, इन्होंने कहा कि आपको हंसाना है, तो मैंने कहा हंसा तो आप मुझे गए हो, क्योंकि मैं एक राइटर डायरेक्टर और कॉमेडियंस के लिए तो आजकल वैकेंसी भी निकलती है, तो उसमें योग्यता वाले कॉलम में सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है कि गालियां आना अनिवार्य है। और मैं ठहरा, जैसे हमारे गांव में एक शराफत की परिभाषा देते हैं ना कि ये तो गुटखा सिगरेट तक नहीं पीता, तो मैं तो वो गुटखा सुपारी नहीं खाने वाला शरीफ है, गालियां कहां से आएगी? और गुटखा भी इसलिए नहीं खाया क्योंकि बचपन में एक गुटखे के पैकेट पे लिखा हुआ देखा था कि इससे कैंसर होता है। ये तो अभी जब बड़े हो गए तब अजय देवगन साहब ने ये बताया कि इसमें कैंसर होता है। मैंने कहा खाम का पता नहीं कितने किलो कैंसर का नुकसान करवाया है, बचपन में कोई बताने वाला भी नहीं था। अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनका ऐड करते हैं काफी सारा। हालांकि मैंने भी कभी किसी ऐसे नशीले पदार्थ का, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इनका कभी भी ऐड नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी किसी नशीले पदार्थ का ऐड मैंने नहीं किया, क्योंकि कभी मिला ही नहीं। आपने देखा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में गांव ऐसे होते हैं कि एक गांव है जिसमें सब पंजाबी लोग रह रहे होते हैं, एक गांव में सब बागड़ी रह रहे होते हैं, एक गांव ऐसा है जिसमें पंजाबी बागड़ी सब मिक्स रह रहे होते हैं। तो मेरे गांव में सब बागड़ी लोग थे और जिस स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया वहां सब पंजाबी थे। अब मैं स्कूल में गया तो सारे बच्चे पंजाबी में बात कर रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर मैंने कहा विजय जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बाद में जो हुआ वो देखा नहीं गया, क्योंकि टीचर पंजाबी में पढ़ा रहे थे। लोग एको एक ग्रेट किंग दुष्यंता ली दी न जनता, कहना कहने का मतलब है बहुत पहले एक राजा होता सी, वो जनता च रहंदा सी। मतलब इंग्लिश को पंजाबी में पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स वाले आ रहे हैं, माना संख्या है एक्स नु वाई के नाल गुणा कर दो। वो तो बाद में जब हिंदी का पीरियड आया ना, तब मेरे को थोड़ा सा यूं लगा कि हाँ चलो अब ठीक है, अगला आधा पौना घंटा कुछ समझ में आएगी चीजें। तो हिंदी वाले कुछ बोले ही नहीं, उन्होंने इशारा किया, एक बंदे ने किताब पकड़ा दी, उन्होंने 2-4 पन्ने पलटे और बोले पेज नंबर 9। सबने पेज नंबर 9 निकाल लिया। अब वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, भाई जाकुरा पे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा कहने का मतलब है कि जेड़े बंदे का रब रखा उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदी को पंजाबी में पढ़ा रहे हैं। और हमारे वहां पे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहां उस कस्बे में जो थानेदार थे वो बाहर से आ गए, उनको पंजाबी नहीं आती। तो एक भाई साहब जिनकी भैंस हो गई और वो गए और इंस्पेक्टर साहब साड़ी मज बच गई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने पूछा क्या बोल रहे हैं? बोले ये बोल रहे हैं इनकी भैंस हो गई है। तो उनको जैसे ही समझ में आया तो उन्होंने इंग्लिश में बोला, ओ आई सी। अब उनको इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ी, वो बोले आई सी तो पढ़ लेनी सी। और इंग्लिश तो हमें भी मतलब इतनी ज्यादा समझ में आती नहीं है। अब हमें जब स्कूल में जब एक बार लोगों ने बोला कि इंग्लिश बोलनी कंपलसरी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर जो नहीं बोलेगा उन पर फाइन लगा दिया जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा कुछ बोला शायद उन्होंने कि स्पीक इंग्लिश अदरवाइज फाइन। हमने समझ लिया कि स्पीक इंग्लिश अदरवाइज फाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही थी। अभी किसी ने पूछा कि आप मुंबई कैसे गए? सबसे पहले तो मैं जब मुंबई गया तो मेरी क्या है कि मैं बच्चन साहब को बहुत अच्छे से जानता था, अमिताभ बच्चन जी को। तो सबसे पहले जब मैं मुंबई गया तो उन्हीं के घर चला गया था।
वो तो बाद में जब गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया तब पता चला बच्चन साहब मेरे को नहीं जानते हैं। और उससे मेरे 3-4 ऑप्शन और खत्म हो गए, क्योंकि मैं तो शाहरुख खान, अक्षय कुमार सबको जानता था। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कुमार सानू जी का मैं फैन था, तो मैंने सोचा कुमार सानू जी के घर चलते हैं। ऑटो वाले को पूछा कुमार सानू जी के घर का क्या लेगा, वो बोले कुमार सानू जी का घर बिकाऊ नहीं है। मैंने कहा अरे कुमार सानू जी के घर लेके जाने का क्या लेगा, तो वो बोला 100 रुपए। मैंने कहा मैं 50 रुपए दूंगा। बोला 50 रुपए में कौन ले जाएगा। मैंने कहा पीछे बैठ, मैं ले जाता हूँ। रोमांटिक सॉन्ग गाने के लिए जाने जाते हैं कुमार सानू जी। रोमांटिक सॉन्ग से याद आया, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी लव मैरिज हुई होगी। किसी की नहीं हुई? अच्छा, अब उधर हाथ खड़ा कर रहे हैं। बधाई हो, आपकी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी हुई है, बाकी सब पता नहीं किसकी घूम रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।